गाजियाबाद साइबर सेल के द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ की ठगी करने वाले 3 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। देखिए क्या जानकारी दी न्यूज इंडिया राइट्स पर इंदिरापुरम क्षेत्राधिकारी अभय मिश्रा ने। देखिए, साइबर सेल को कंप्लेन मिली थी, 2 एफआईआर हुई थी हमारे यहाँ और एक कंप्लेन प्राप्त हुई थी, एक इंदिरापुरम थाने में और एक मधुबन बापूधाम थाने में। उसके जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ज्ञात हुआ कि ये जो सुरेंद्र नाम का व्यक्ति है, इसके एक फर्जी आधार कार्ड के आधार पे खाते खुलवाए गए जिसमें इनके द्वारा केमिकल सप्लाई के नाम पे विभिन्न रोग के लिए जो केमिकल्स आते हैं उनकी सप्लाई के नाम से लगभग एक जगह लगभग 24 लाख की और दूसरी जगह लगभग 8.5 लाख की ठगी की गई थी। इस पे जब टीम ने काम किया तो 2 लड़के और पकड़े गए जिन्होंने सुरेंद्र के आधार कार्ड बनवाने में मदद की थी। बाकी अन्य साथियों की तलाश की जा रही है, जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कैसे लोगों को चिन्हित करते थे और फिर कैसे उनसे संपर्क किया जाता था? देखिए, ये अब इनका डेटा जो होता था कि जो भी किसी कंपनी में कोई कंपनी जिनकी रजिस्टर्ड है या किसी न किसी तरीके से केमिकल फील्ड से या किसी अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको ये चिन्हित करके उनको कॉल करते थे और कॉल जो है वो विदेश के नाम पे आती थी कि मैं विदेश से बोल रहा हूँ और उसके बाद कहते थे हमारा एक बंदा आपको हिंदुस्तान में मिलेगा जो आपके केमिकल को जो सप्लाई लेनी है उसको वेरीफाई करेगा, अगर वो उचित होगा तो उसकी सप्लाई आपको दी जाएगी। इस नाम पे वो पैसा अपने अकाउंट में डलवाते थे और फ्रॉड करते थे। सर, इनकी गैंग में नाइजीरियन लोग भी थे, उनका क्या रोल रहता था? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसके जो भी और अन्य अभियुक्त प्रकाश में आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई वैधानिक की जाएगी। क्या कुछ सर इनके पास से बरामदगी हुई है? देखिए, इनके जो सुरेंद्र नाम का व्यक्ति है उसके लगभग 15 अकाउंट के बारे में ज्ञात हुआ है जिसमें अब तक इसके द्वारा लगभग 4 करोड़ की रकम ट्रांजैक्शन दिखी है। बाकी अन्य खातों की डिटेल ज्ञात की जा रही है और जो भी इसमें कल्प्रिट होंगे उनकी तलाश कर उनको खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद जिले में बढ़ते अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस ने जिले के हर एक थाने में एसएसपी के आदेश के बाद हिस्ट्री शीटर का सत्यापन कराया जा रहा है। इसी के चलते लोनी सीओ रजनीश कुमार उपाध्याय ने थाना लोनी पर हिस्ट्री शीटरों को बुलाकर उनका सत्यापन कराया गया है। चलिए देखते हैं क्या जानकारी दी है पूरे मामले पर क्षेत्राधिकारी लोनी रजनीश कुमार उपाध्याय ने। सर, आज हिस्ट्री शीटर आ रहे हैं, थाने को बुलाए गए हैं, सत्यापन उनको कराया जा रहा है, तो किस तरह की प्रक्रिया है और कितने लोगों को बुलाया गया है? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय और एसपीआरए महोदय के निर्देशन में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और सर्किल के सभी थानों पर एचएस का सत्यापन कराया जा रहा है, भौतिक सत्यापन। उसी के क्रम में थाना कोतवाली लोनी में भी जो इनके 115 एचएस हैं सबको नोटिस निर्गत किया गया था कि आप थाने पर आकर के अपने भौतिक सत्यापन का कार्य संपन्न कराएं और अपनी अद्यतन स्थिति से पुलिस को अवगत कराएं। उनको ये हिदायत भी दी गई है कि भविष्य में किसी भी प्रकार के आपराधिक कार्यों में यदि आपकी संलिप्तता पाई जाती है तो आपके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस क्रम में अभी तक 50 से अधिक एचएस अपना सत्यापन कार्य पूर्ण करा चुके हैं और अपनी अद्यतन स्थिति से अवगत करा चुके हैं। सर, कितने लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है? अगर जो कुछ लोग नहीं आते हैं हिस्ट्री शीटर, तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी? अभी तक जो भी मौजूद एचएस हैं उनका आना निरंतर जारी है। कुछ एचएस जेल में हैं, निरुद्ध हैं, वो अभी आने में असमर्थ हैं और हमारा प्रयास यही है कि जो एचएस इस समय नई एचएस खुली हुई है और ऐसे आपराधिक कार्यों में संलिप्त लोग हैं वो अधिकतम जेल में निरुद्ध हों।
कुछ लापता हैं उनके विषय में टीम का गठन करके और उनकी अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी की जाएगी। इसी के लिए भौतिक सत्यापन किया जा रहा है कि कितने एचएस मौजूद हैं, कितने एचएस जेल में हैं, कितने एचएस शांतिपूर्वक तरीके से अपने कार्यों का संपादन करके एक अच्छे नागरिकता का परिचय दे रहे हैं और कितने एचएस ऐसे हैं जो पुलिस की निगाह से अब तक दूर हैं। उनके विषय में टीम का गठन करके और जल्द से जल्द उनका भी पता लगाया जाएगा कि उनकी अद्यतन स्थिति क्या है। धन्यवाद। क्या आपको भी खबरों में दिलचस्पी है? अगर हाँ, तो न्यूज इंडिया राइट्स दे रहा है आपको मौका एक बेहतरीन एंड्रॉइड फोन जीतने का। खबर के आखिर में पूछे गए एक सवाल का सही जवाब दें और जीतें एक एंड्रॉइड फोन। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।